ओके, तो फिर से आ गए हम नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो होने वाली है मिस्टीरियस क्रिएचर्स के ऊपर। हमारी अर्थ पर जितने भी मिस्टीरियस क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कभी ना कभी कैमरे पर देखा गया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर गया, उनके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। और वीडियो ली गई है थिंक मिस्टीरियस चैनल से, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं भाई। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, वीडियो बनाने का मोटिव ये है क्योंकि ये जो जॉनर है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे को खासकर पसंद है ये डीप सी क्रिएचर्स, जिनके बारे में किसी को नहीं पता, उनके बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सदियों से धरती के कई दार्शनिक, रिलीजियस एक्सपर्ट्स और महान लेखकों ने ऐसे कई क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा और लिखा जिनका जिक्र अलग अलग धार्मिक किताबों में किया गया है। इन क्रिएचर्स को महान, शक्तिशाली और पराक्रमी माना गया है, लेकिन इन सभी क्रिएचर्स में एक ऐसा जीव है जिसे इतना रहस्यमय माना गया है कि बड़ा से बड़ा फिलोसोफर भी इसे समझने में नाकामयाब रहा। इस शक्तिशाली जीव का नाम है बिहीमथ। अगर हम द बुक ऑफ जॉब को पढ़ें तो इस किताब के 40वें चैप्टर में एक पराक्रमी जीव बिहीमथ का जिक्र किया गया है। किताब में ऐसा लिखा गया है कि बिहीमथ को खुद भगवान ने अपनी ताकत से बनाया है। इस ताकतवर जीव को कोई भी इंसान समझ नहीं सकेगा और धरती की कोई भी ताकत इसे मार नहीं सकेगी। बिहीमथ का अंत सिर्फ उसे बनाने वाले के हाथों हो सकेगा, यानी कि सिर्फ भगवान की तलवार ही उसे मार सकेगी। इस किताब में ही धरती के समंदर का सबसे ताकतवर जीव लेवाइथन का भी जिक्र किया गया है। जिस तरह लेवाइथन को समंदर का राजा बताया गया है, उसी तरह से बिहीमथ को जमीनी जानवरों का सबसे ताकतवर जीव माना गया है। कुछ लाइंस ऐसी लिखी हैं जो रहस्यमयी और डरावनी सी प्रतीत होती हैं, जैसे कि बिहीमथ सबसे ताकतवर गर्मियों के मौसम में होगा। 21 जून की तारीख को इस जीव की ताकत चरम सीमा पे होगी। उस दिन वे अपने मुंह से एक ऐसी ताकतवर चीख निकालेगा जिसे जंगल का हर प्राणी सुन सकेगा। हालांकि किताब में इस माइटी रोर का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। उसमें लिखा है कि बिहीमथ को धरती पे शांति बनाए रखने के लिए भगवान के द्वारा बनाया गया है। और जून 21 को निकलने वाली चीख भले ही सुनने में डरावनी लगे, लेकिन इस चीख के बिना जंगल के जानवरों के सिर पे हैवानियत छा जाएगी। वे एक दूसरे और इंसानों को अपनी भूख मिटाने से हटकर बेवजह मारने लगेंगे। दूसरी भाषा में कहें तो बिहीमथ की चीख जानवरों के जीवन चक्र को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि बिहीमथ को इतना शक्तिशाली इसलिए बनाया गया ताकि बाकी जीव उसकी ताकत से घबरा सकें, और इस तरह से जानवरों को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है और कमजोर जानवरों को प्रलय से भी दूर रखा जा सकेगा। कुछ फिलोसोफर तो बिहीमथ की ताकत को ही कारण मानते हैं कि इंसानों से हटकर धरती का कोई जीव दूसरे जीव को बेवजह नहीं मारते और धरती के रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करते। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी इस साइकिल को नेचुरल मानती है, तो कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लाइफ साइकिल इतनी परफेक्ट किसी के कंट्रोल में ही चल सकती है। जिस तरह से बिहीमथ का बुक ऑफ जॉब में उल्लेख किया गया है, उसके कारण बिहीमथ को कुछ इस रूप में देखा जाता है। सबसे पहले अगर आपका किसी चीज पे ध्यान जाएगा तो वे इस दानव के 2 विशाल दांत होंगे। हर एक दांत की लंबाई 100 फीट से ज्यादा मानी जाती है। यह ताकतवर जीव को देख के धरती पे हजारों साल पहले के सबसे शक्तिशाली जानवर में से एक द माइटी मैमथ की याद आती है। बल्कि मैमथ को द माइटी मैमथ से भी बुलाते हैं क्योंकि बिहीमथ को बुक ऑफ जॉब में अ माइटी क्रिएचर से बुलाया गया है। बिहीमथ के शरीर पर बाल धरती पर रह चुकी विशाल जानवर द जायंट स्लॉथ से मेल खाते हैं। इसके पिछले शरीर पर पत्थर के समान स्पाइन नजर आती है जो इसके विशाल शरीर के बोन स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए होगी। ऐसा क्रिएचर भाई मैंने पहली बार देखा है। 2 पैर पीछे वाले के मुकाबले कहीं बड़े हैं और जिस तरह से बिहीमथ खड़ा है वे एकदम एक गोरिल्ला से मेल खाता है। बिहीमथ के इन सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा जीव है जो अन्य जानवरों से मिलकर बना है और यहीं से चीजें काफी रोचक हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बिहीमथ कोई ऐसा जीव नहीं है जो सिर्फ द बुक ऑफ जॉब के पन्नों में ही पाया जाता हो, बल्कि बिहीमथ असल में एक जानवर हो सकता है। धरती का ऐसा कोई जानवर जो
या तो एक्सटिंक्ट हो फीट से चुके भी हो बड़ा जानवर या कैसे फिर मिलेगा जानवर भाई? की ऐसी प्रजाति जो हम इंसानों से छिपी है। अगर हम लेवाइथन की बात करें तो किताब में उसे कुछ इस तरह से बताया गया है। भाई छिपी हो सकती है क्योंकि हमने दुनिया का इतना इतना परसेंट भी एक्सप्लोर सही से नहीं किया भाई, तो क्यों नहीं हो सकती छुपी भी। बट फिर भी यार 200-300 फीट का एक जानवर सोचना थोड़ा सा क्रेजी है। सुनने में मुमकिन ना लगे, लेकिन बेहिमत को ऐसे जीव के रूप में पेश किया है जिसके पास किसी प्रकार की दैविक शक्तियां नहीं हैं। इसके शरीर के साइज को भी बहुत विशाल नहीं बताया गया है, बल्कि इसका बोन स्ट्रक्चर वैज्ञानिक रूप से संभव भी पाया गया है। बेहिमत को सिर्फ एक ऐसा जानवर दिखाया है जिसके पास गजब की शारीरिक ताकत है, लेकिन शक्तियां नहीं। कहने का मतलब है कि बेहिमत जैसे जानवर की धरती पे पाए जाने की संभावना हो सकती है। बेहिमत के शरीर से जुड़ी कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है जो कि हमें अंदाजा देती हैं कि बेहिमत अगर एक असली जानवर है तो वह क्या हो सकता है। टेंटिकल से किताब लग में रहा है लिखा है कि बेहिमत के पेट के नीचे हम उसके मजबूत मसल्स को देख सकेंगे। उसकी हड्डियां पीतल शेर के है। पाइप के जैसी होंगी। उसका पंजा लोहे के समान होगा। उसकी पूंछ एक सेडार पेड़ की तरह लहरेगी और वे अपने मुंह से एक ऐसी आवाज निकालने में सक्षम होगा जिसके आगे शेर की दहाड़ भी फीकी पड़ जाएगी। शायद सुनने में भाई बेहिमत जिस काफी description से खतरनाक इन्होंने सा बताया है ना, प्रतीत अगर हो, ऐसा हो लेकिन सकता है किताब कोई में creature, उसे शांति कोई का नहीं टिक प्रतीक सकता भाई उसके बताया आगे गया तो। है, वो जिसका humanity काम को धरती ऐसा खत्म कर पे देगा। शांति और अमन बनाने का है। दूसरे जानवरों से अलग बेहिमत एक शाकाहारी जानवर है। किताब में इस बात का जिक्र है कि बेहिमत एक सेकेंड भाई, इतना बड़ा जानवर शाकाहारी, ये तो कुछ अलग ही ट्विस्ट है भाई। किसी दूसरे जीव के मांस को नहीं खाएगा। फिर तो कोई टेंशन इन ही नहीं सभी है। बातों को एक साथ जोड़ा जाए तो बेहिमत को लेकर एक लोगों हाथी के जिसकी बहुत अलग सारी अलग सूंडें हैं। विचार हैं। कुछ कहते हैं कि बेहिमत ट्रंक। एक हाथी की अनजान और रहस्यमय प्रजाति हो सकती है, और जैसा पहले भी बताया कि इसके दो विशाल दांत एक मैमथ की तरह नजर आते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बेहिमत को एक विशाल हिप्पोपोटामस मानते हैं, एक ऐसा हिप्पो जो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मतलब कोई ताकतवर fix और shape शक्तिशाली नहीं है, कोई होगा। fix body कुछ नहीं लोग है भाई कहते description हैं में। कि बेहिमत एक ऐसे हिप्पो की प्रजाति है जो कई साल पहले ही खत्म हो गया, और जैसे कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी यह बात मानते हैं कि धरती के कई सारे मड फॉसिल्स आज भी पड़ने को बाकी हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे कई जमीनी जानवर हैं जो हमसे पूरी तरह से अनजान हैं। किताब में ऐसा लिखा है कि बेहिमत को पेड़ की छांव में रहना पसंद है, और यह चीज हमें हिप्पो में खास रूप से देखने को मिलती है। बल्कि कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक दावा हिप्पो कर तो चुके कीचड़ में हैं पड़ा रहता कि है। सहारा डेजर्ट में उन्हें पानी में सॉरी। बेहिमत जैसे जानवर की हड्डियां भी मिली हैं। एक हिप्पो की तरह ही बेहिमत के भी विशाल पेट होने की बात कही है। साथ ही कई कल्चर्स में हिप्पोपोटामस को एक माइटी क्रिएचर भी माना जाता है, जैसे कि इजिप्शियन कल्चर में ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो हिप्पो एक समझ समय में नहीं आ रहा, में कैसा धरती creature है के ये? सबसे विशाल जीव थे, और इस बात के भी सबूत ऐसा लग रहा है इसकी मिले 3 हैं आंखें कि दिखाई हैं। एंशिएंट इजिप्शियन हिप्पोपोटामस को पूछते थे। कुछ लोगों का मानना है कि बेहिमत शायद कोई ये शाकाहारी मैंने देखा है यार डायनासोर हो photos सकता से। है। कुछ लोग अर्जेंटिनोसॉरस के विशाल शरीर और पूंछ के कारण उसे बेहिमत मानते हैं, वहीं कुछ लोग एक आर्किलोसॉरस को। इन सभी बातों से यह तो पक्का है कि बेहिमत का उल्लेख यह बताता है कि ऐसा क्रिएचर असल में धरती पर मौजूद हो सकता है, और अगर ऐसा सच में है तो इसकी खोज आज तक की सभी खोजों में सबसे रोचक और रहस्यमयी होगी। भाई क्रेजी है भाई, इतना बड़ा एक जाइंट क्रिएचर, एक जाइंट मॉन्स्टर हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। इस बात की जो मिस्ट्री है वो पता नहीं सॉल्व कब हो पाएगी। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि यार अगर उसके दांत ही केवल 100 फुट के थे भाई, वो तो कुछ 300, 400, 500 फुट का क्रिएचर होगा। बट इतना बड़ा मॉन्स्टर देखो यार हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट अगर करता तो शायद पता चल जाता। या तो भाई वो समुद्र की गहराइयों में है जहाँ पर किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा, या फिर वो उन जंगलों में है जिनके अंदर जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। समझ रहे हो ना इशारा मेरा? कहाँ पर है? अमेज़न फॉरेस्ट, जिसका केवल इतना सा हिस्सा हमने एक्सप्लोर करा है, वो भी तुक्के में। कुछ नहीं पता भाई कितना एक्सप्लोर करना बाकी है अभी। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आगे और भी ऐसी वीडियो लाइन में है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात और, क्या हम 30 डेज 30 वीडियोस की स्ट्रीक चालू करें कल से ही? क्योंकि
30 दिन लगातार वीडियोस अगर डालेंगे तो क्या पता हमें बहुत ही अच्छा कंटेंट मिले, साथ ही साथ हमारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो। तो इस सोच के साथ मैं वीडियो चालू करने वाला हूँ कल से। हो सकता है कि कल से हमारी 30 डेज़ की स्ट्रीक चालू हो जाए। तो नीचे कमेंट में आपको जो लगता है वो बताने की क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।